अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप कैट 24 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज नॉट टू से दैट दोस ऑफ यू हु आर नॉट वर्किंग कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो में काफी सारे टिप्स होंगे, काफी सारी स्ट्रेटेजीज होंगी जिनके साथ में आप अपनी कैट की प्रिपरेशन बेटर कर सकते हो। स्पेशली आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ चीजें बताऊंगा। बट अदरवाइज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिमेन्स द सेम वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और समवन हु इज इन कॉलेज और समवन हु हैज टेकन अ ब्रेक टू प्रिपेयर फॉर द कैट। नाउ टू स्टार्ट विथ आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट अगर आपको एक जेनरिक स्ट्रेटेजी चाहिए जिसको आप नेक्स्ट 6 मंथ्स तक फॉलो कर सको सो दैट यू आर एबल टू क्रैक द कैट कम नवंबर दिस ईयर, आप ये वीडियो चेक कर लीजिए। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप ये ऊपर आई बटन में भी इसको देख सकते हो। राइट, सो दिस इज द वीडियो विच विल कवर द पैटर्न ऑफ द टेस्ट। इसके अंदर मैंने ये भी डिस्कस किया है कि आपके माइलस्टोन्स क्या होने चाहिए, जून जुलाई में आपने क्या करना चाहिए, अगस्त सितंबर में क्या करना चाहिए एंड अक्टूबर नवंबर में क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके अंदर है, तो मेक श्योर दैट यू चेक आउट दिस वीडियो स्पेशली इफ यू वांट अ डिटेल्ड स्टडी प्लान इन टर्म्स ऑफ हाउ टू क्रैक द कैट इन 6 मंथ्स। और अगर आप थोड़ा बाद में भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भी वो रिलेवेंट होगा आपके लिए, बिकॉज आई हैव नॉट रियली स्पोकन अबाउट 180 डेज ऑफ प्रिपरेशन। मैंने उसे ब्रेक किया है इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। तो अगर आप वो मंथ वाला क्रोनोलॉजी फॉलो करेंगे आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज योर कैट प्रिपरेशन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और 5 मंथ्स और इवन 4 मंथ्स फॉर दैट मैटर। Now coming to the whole point of you being a WorkX professional. तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, chances are very high that you would have either recently joined a job or you would be working in this job or some other job for the last couple of years or so. Now in this context क्या होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा मैं कि आपने कैट दिया है या नहीं पहले। Now, why does it matter? Because if you have taken CAT earlier and if you have scored well at the test, let's say for example, आपको 80, 85, 90 percentile मिल गए हैं without much preparation, without a lot of introspection, without a lot of practice, तो इसका मतलब ये है कि आप CAT क्रैक करने के लिए सक्षम हो। In other words, you are perfectly capable of cracking the CAT if you have scored a decent percentile at the CAT maybe the year before. अब उस केस में आपका क्या होने वाला है, परफॉर्मेंस आपके प्रिपरेशन में क्या चेंजेस आएंगे, दैट यू विल बी स्टार्टिंग विथ मॉक्स मोर और लेस एंड यू विल बेसिकली बी ट्राइंग टू लुक एट जो 10, 15, 20% सिलेबस जो था आपका लास्ट ईयर का जो आपने कंप्लीट नहीं किया था या फिर जो कॉन्फिडेंस आपने नहीं गेन किया था ओवर द लास्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन, उसे हमें गेन करना है। Right, so that is basically what we are looking at in terms of preparing for the CAT. Again, if you are a repeater, अब repeaters के लिए एक अलग strategy video मैं अलग से बनाऊंगा, but then again because you are a WorkX professional, my assumption is that you would have decided कि आपको MBA करना है, इसलिए आपने CAT और other tests दिए होंगे पहले ही, and because of that you will be sitting for this particular session or for this particular video with some thoughts in your mind कि अच्छा मुझे ये strategy अपनानी है। And that is basically how your preparation becomes different. अगर आपने let's say for example CAT नहीं दिया है पहले, ये आपका पहला ही attempt है CAT का, then again you will start as a fresher. So आपके पास work experience का pressure होगा, but then you will also start your preparation as a fresher. In that context आपको वही चीजें करनी है जो एक first time CAT aspirant करने वाला था या करने वाली थी। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पहले देखने हैं, वो समझने हैं कि आपको किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सो टू स्टार्ट विथ व्हाट आई वुड जनरली रिकमेंड फॉर पीपल इज टू गो थ्रू वन ऑफ द पास्ट ईयर कैट पेपर्स। एटलीस्ट समझ तो लो कि आप किस चीज में घुस रहे हो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपने बस किसी को कुछ कहते हुए सुना है, इनफैक्ट इवन इफ यू लुक एट माय वीडियो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कैट, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट एज वेल. I would recommend that you start preparing for the CAT because you firmly believe that you will be able to do justice to that particular question type or the paper that you would go through. Now, as a general rule, what I generally recommend people is आप CAT 2017 का जो slot 2 था ना, उसे आप देख लीजिए, क्योंकि वो वाले slot के अंदर काफी बैलेंस सा पेपर आया था। उसमें वर्बल भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, DILR भी अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रेटेजिक DILR था, उसके अंदर बहुत ही वेग सा DI नहीं था, एंड क्वांट जो था वो काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का था। तो ये स्पॉइलर तो मैंने आपको दे दिया, बट आप वो एक्चुअल टेस्ट सॉल्व कीजिए। आप एक बार ऑनलाइन चले जाओगे, आपको इजीली पता चल जाएगा कि उस साल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल मैपर क्या था, राइट। एंड एक बार आप वो देख लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस किस लेवल पे है। एंड अगेन अगर आपका परफॉर्मेंस ऑलरेडी 80-85 परसेंटाइल लेवल पे है तो आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन जो होगी वो मॉक्स के थ्रू होगी, और आप जो 19-20-25% जो आपका एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है वही आप उस पर फोकस कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट हैपेंस। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, देन यू माइट वांट टू गो फॉर सम प्रोग्राम।
ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है टू प्रिपेयर एन एंटायर शेड्यूल फॉर योरसेल्फ, सारा मटेरियल इकट्ठा करो, बार बार जाके अपने आप को मोटिवेट करो, अगर वो आप में एनर्जी नहीं है, व्हाट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इज यू गो एंड ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट। अब वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या तो आप क्लासरूम प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिफरेंस इन टूडेज डे एंड एज तो आई वुड नॉट से होगा, बिकॉज जो मेंटर्स क्लासरूम में पढ़ाते हैं मोर और लेस वही पेडिग्री के या वही मेंटर्स विल टीच यू इन द ऑनलाइन प्रोग्राम्स एज वेल। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट यू वुड बी ट्रैवलिंग, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर गोइंग टू टेक टू गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन क्लासेस, जो आपके टाइम स्लॉट्स होंगे दैट यू हैव फॉर योर ओन प्रिपरेशन, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ टीचर्स दैट विल बी प्रेजेंट इन योर पर्टिकुलर टाउन और सिटी और वेर एवर यू स्टे। ठीक है, तो वो सब चीजों को कंसिडर करके आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए सोच सकते हो, अगर आपकी परसेंटाइल मैपर देखने के बाद 75 या 80 के नीचे है, राइट। सो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप उस चीज को देख सकते हो। ऑल्सो व्हाट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इज यू हैव अ लुक एट अवर चैनल एज वेल। अब 17 जून से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेली ड्रिल, जहां पे वी विल बी सॉल्विंग कैट लेवल क्वेश्चंस एवरी डे। तो रोज एक टेस्ट होगी जो मॉर्निंग में हम रिलीज करेंगे, उसको आप दिन में कभी भी सॉल्व कर सकते हो, नेक्स्ट डे भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड दैट टू सॉल्व इट बिफोर वी सॉल्व इट इन द इवनिंग। और एवरी डे इन द इवनिंग एट 8 PM आई विल बी देयर एंड आई विल सॉल्व द टेस्ट फॉर द डे एंड आई विल ट्राई टू कमेंटेट ऑन द एंटायर थिंग कि इसमें क्या ट्रिक्स थे, कैसे ऑप्शंस को चेंज करके आप क्वेश्चन को इजी या डिफिकल्ट बना सकते थे, किस ट्रैप में लोग वहां पे फंसे होंगे, तो वो सारी चीजें हम इवनिंग में डिस्कस करेंगे। तो ये अगर आप रेगुलरली करते रहोगे और आप मॉक्स लेते रहोगे तो फिर यू शुड बी फाइन। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़े डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या फिर आप अपने हिसाब से प्लान या शेड्यूल नहीं कर पा रहे हो, आप एक फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट हो, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू जॉइन एन इंस्टीट्यूट, राइट। एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट देन अगेन दैट इन्वेस्टमेंट विल बी वर्थ समथिंग व्हेन इट कम्स टू द एंड ऑफ योर प्रिपरेटरी फेज, राइट। सो अगर कैट पहले दिया है, अच्छा परफॉर्म किया है, then you stick to mocks and some bit of preparation on our YouTube channel. And if you have taken CAT earlier, have scored a lower percentile, or if you have not taken CAT earlier and CAT 2017 slot 2 वाला टेस्ट सॉल्व करके अगर आपके लेट से 75-80 परसेंटाइल के नीचे आते हैं एट अ सेक्शनल लेवल और एन ओवरऑल लेवल, तो आपको एक क्लास लगाना इज समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड। नाउ इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेटरी स्ट्रेटेजी, ऐसे नहीं होगा कि आपने ब्रेक लिया है लेट्स से फॉर एग्जांपल एंड आपने ये सोच लिया कि अच्छा मैं सुबह 8 बजे रोज उठने वाला हूं एंड देन आई विल हैव ब्रेकफास्ट फॉर से 30 मिनट्स 1 आवर काइंड ऑफ अ थिंग, 9 ओ क्लॉक को मैं हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर लूंगा एंड बाय 9:30 आई विल बी डन, 10 ओ क्लॉक को मैं स्टार्ट करूंगा अपना प्रिपरेशन। ठीक है, 10 से लेके 1 बजे तक मैं दिल जान लगा के प्रिपेयर करूंगा, 3 घंटे कंप्लीटली आई विल सिट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस एंड आई विल प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। ठीक है, फिर 1 से 2 मैं शायद लंच करूंगा या फिर लंच करूंगी, 2 से 3 या 2 से 4 मैं मे बी थोड़ा सा टाइम पास कर लूंगा, मे बी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन अपने लिए बना लूंगा एंड देन अगेन स्टार्टिंग एट 4 PM टिल 8 PM आई विल सिट एंड स्टडी अगेन फॉर द कैट, राइट। अब ये टाइम टेबल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एबल टू प्लान दिस एंड एग्जीक्यूट दिस कंप्लीटली, बिकॉज आफ्टर अ वीक कपल ऑफ वीक्स बोर्डम अपने आप आ जाता है। वो 2 to 4 वाला जो विंडो है जो मैंने बताया वो धीरे 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 2 to 6 हो जाता है। मॉर्निंग को जो 10 बजे आप शुरू करने वाले थे होते हो वो 11 या 12 बजे स्टार्ट करते हो, और ये सारी चीजें होती हैं। नाउ इफ यू आर अ वर्क एक्स प्रोफेशनल, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है नहीं जो आप वेस्ट कर सकते हो, राइट। बट देन अगेन यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर कंपेयर टू इफ यू वुड हैव हैड यू बीन अ स्टूडेंट, राइट। क्योंकि वर्क एक्स में जनरली ये होता है कि आप पूरा दिन प्लान नहीं कर सकते। मे बी आपके बॉस ने, आपकी टीम ने बोला कि नहीं आपको 6 बजे के बाद भी शाम को वेट करना पड़ेगा। मे बी वन फाइन डे दे टेल यू दैट ओके ऑफिस में देयर इज गोइंग टू बी सम इवेंट और यू हैव टू ट्रैवल समवेयर एंड मे बी यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर इन द इवनिंग, राइट। आपको बहुत जल्दी सुबह उठ के शायद कहीं ऑन साइट पे या कहीं पे जाना पड़े। सो ये सारी चीजें हो सकती हैं व्हेन यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहां पे आप ब्लॉक्स में ना प्लान नहीं कर पाओगे। सो व्हाट यू हैव टू थिंक इज इन टर्म्स ऑफ 15 मिनट्स। और एक 15 मिनट की प्लानिंग कैसे होगी? सो एवरी संडे आई वुड सजेस्ट दैट यू सिट, write down whatever things are there that you think you want to do in the coming phase of your preparation। एक हफ्ते के लिए आप पूरा का पूरा एक प्लान बना के रख देना। ठीक है, अब वो प्लान कैसा बनेगा, कितना elaborate प्लान बनाना है? तो अगेन यू कैन थिंक दैट ऑन एन एवरेज यू आर गोइंग टू गेट 3 to 4 hours ऑफ प्रिपरेशन।
अब वो एक साथ नहीं होगा, बट 15 मिनट्स 30 मिनट्स के विंडो में, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटे के विंडोज में भी आपको ये टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 4 into 6 24 आवर्स का प्रिपरेशन जो है ना वो आपके पास अकाउंटेबल होना चाहिए। तो अगले 24 घंटे अगर आपके पास हो फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन, हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू फेज योर सेल्फ, क्या क्या चीजें आप करोगे इन दोज 24 आवर्स, दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टू डू लिस्ट। अब ये टू डू लिस्ट कैसे दिखेगी, समथिंग लाइक दिस। सो आई हैव पुट अ वेरी बेसिक टू डू लिस्ट फॉर योर बेनिफिट, बट ये डेफिनेटली चेंज होगा। ये मैंने ऐसे ही टॉप ऑफ माई माइंड जो भी चीजें आई मैंने यहाँ पे लिख दी है, बट देन अगेन एवरी संडे यू हैव टू राइट दिस टू डू लिस्ट। अब इसके अंदर यू कैन अगेन प्ले विथ थिंग्स, जर्नलिंग इज अ कंप्लीट आर्ट सो टू से। तो वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी जिसके साथ आप ट्वीक करके इसको और बेटर या फिर फ्रेंडलियर बना सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इज, यहाँ पे मे बी यू राइट थिंग्स डाउन एंड देन यू पुट इट इन मे बी अ कलर, राइट। सो ग्रीन कलर वो है जो मे बी आप थोड़ा लेट करोगे तो भी चलेगा, ऑरेंज कलर वो होगा जो शायद आप इंटरमीडिएट लेवल पे करोगे तो चलेगा, और रेड कलर वाले जो पॉइंट्स होंगे ना ये वो होंगे जिनको आपको इमीडिएटली करना ही है व्हाटएवर हैपेंस। नाउ दीस रेड कलर्ड पॉइंट्स कुड बी दी वंस जहां पे आपके वीकर सेक्शंस है। ठीक है, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका वर्बल थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू क्वांट एंड एलआरडीआई, तो आपको क्या करना है, आपको वर्बल के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम देना है, आपको उसको प्रायोरिटी में ऊपर रखना है। एंड प्रायोरिटी में ऊपर क्यों रखना है, बिकॉज इफ यू डू नॉट पुट इट एज अ टॉप प्रायोरिटी, चांसेस आर वेरी हाई कि आप ऐसा कुछ करोगे जिससे आपकी वर्बल प्रिपरेशन पीछे रह जाएगी एंड बाकी दोनों सेक्शंस आपके स्ट्रांग होते रहेंगे। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी सी ईयर इन एंड ईयर आउट व्हेन इट कम्स टू ऑल द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द कैट। इनफैक्ट आप इस चैनल पे वीडियोस ही देख लो, जितने व्यूज आपके डीआईएलआर या क्वांट के वीडियोस के लिए होंगे ना उतने व्यूज शायद आपको आरसी या वीए वाले वीडियोस पे नहीं मिलेंगे, विच इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग। बट देन अगेन आई नो दैट पीपल वेक अप, बट दे वेक अप अ बिट लेट। ठीक है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट बना लेना। मैंने यहाँ पे बस कुछ इंडिकेटिव चीजें लिखी हुई है कि मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल एलसीएम और एचसीएफ के सारे प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज। तो एलसीएम की मिनिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम नंबर के जितनी होती है, एचसीएफ की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी जो मिनिमम नंबर की जितनी होती है। तो ये जो मैं जल्दी जल्दी आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये सब चीजें आप एक बुक में से या आपके नोट्स में से या आप कोई भी ऑनलाइन वीडियोस में से आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे जाके और भी प्रॉपर्टीज हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोस टू नंबर्स। अगर मुझे एक ही रिमाइंडर मिल रहा है व्हेन आई डिवाइड समथिंग बाय अ लॉट ऑफ अदर नंबर्स, फिर वो एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर के फॉर्मेट में होगा। एचसीएफ के केस में भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप 60 मिनट्स में समझ जाओगे। दैट इज द टाइम दैट आई हैव गिवन माय सेल्फ, लेट्स सी। देन जो प्रैक्टिस मटेरियल होगा ना उसके अंदर से मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे ऑन एन एवरेज इफ यू प्लान टू सॉल्व अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कैट, आपके पास 2 मिनट होंगे, लगभग 2 मिनट से भी कम होगा थोड़ा सा, बट 2 मिनट आप पकड़ के चल सकते हो। तो अगर आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस मटेरियल में से जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आई हैव गिवन यू 45 मिनट्स टू सॉल्व एंड चेक द आंसर्स एंड अंडरस्टैंड कि कहीं पे आपके कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ है या फिर कहीं पे आपको कुछ नया पता चल रहा है बाय सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 45 मिनट्स दे दिए टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस। फिर मैंने बोला कि मुझे रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए 15 मिनट्स के लिए फॉर जनरल अवेयरनेस, फॉर इंप्रूविंग माय वोकैबुलरी, फॉर इंप्रूविंग माय अगेन इंटरव्यू स्किल्स एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजों के लिए मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो 15 मिनट्स मैंने रोज दे दिए अपने आप को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। अब ये बहकावे मत आ जाइए कि आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बहुत टाइम है तो आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आराम से बैठ के 30-45 मिनट्स लेके पढ़ोगे। प्लीज डोंट डू दैट, स्टिक टू योर टाइम। ठीक है, देन आई हैव रिटन दैट यू सॉल्व डेली एलिवेट गेम्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिख दिया। एलिवेट एक ऐप है जिसके अंदर आपको रोज 3 फ्री गेम्स खेलने मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और तभी अगर ये अवेलेबल है तो देन यस, एलिवेट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं है तो मे बी यू कैन डू समथिंग एल्स। देयर आर अदर एप्स आल्सो दैट आर अवेलेबल जिसको आप यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हो जहां पे आप थोड़े पजल सॉल्व कर रहे हो। And make sure that you're also looking at destination DRR वाली playlist, because वहां पे my plan is that every week I'll come up with a new puzzle type for you to solve, and वो अगर आप interactively solve करोगे I'm pretty sure that you will get better at the building blocks when it comes to DILR। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने elevate लिखा हुआ है, तो maybe you can do that or you can look at destination DLR or do something on your own, तो भी चलेगा। न्यूज़पेपर के अंदर के पजल्स करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, देन आई हैव रिटन फॉर माई सेल्फ। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सारी चीजें आपको एक दिन में करनी, नो मैं बोल रहा हूं कि आपने पूरे एक वीक का टाइम टेबल बनाया है 24 आवर्स अकाउंट करने के लिए, तो ये 24 घंटे इसके अंदर सारे अलोकेटेड होने चाहिए। ठीक है, और ये क्यों करना है मुझे, बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठता हूं 7 o'clock और मुझे जाना है ऑफिस के लिए 8 o'clock को मुझे बाहर निकलना है।
ठीक है। अब मैं 8 से 8:30 लेट्स से फॉर एग्जांपल आई टेक अ बस टू ऑफिस और आई टेक अ कैब टू ऑफिस, या फिर मैं मेट्रो लेके जाता हूँ, या फिर मैं कोई फ्रेंड के साथ कारपूल करके जाता हूँ, जैसे भी मैं जाता हूँ, ठीक है। आई विल हैव सम टाइम विथ मी टू डू समथिंग लेट्स से, ठीक है। अगर आप मुंबई की भीड़ में ट्रैवल कर रहे हो, मे बी ये आपके लिए नहीं है, बट अदरवाइज अगर आप एक अलग जिंदगी जीते हो, देन आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड दोस 15 मिनट्स जब आप ट्रैवल कर रहे हो। मे बी आप ऑफिस में पहुंच जाते हो, तो इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग विद योर कलीग्स राइट अवे, वो 15 मिनट्स आप शायद न्यूज़पेपर पढ़ने में बिता सकते हो बिफोर योर हेक्टिक डे स्टार्ट्स, ठीक है। लंच टाइम अगर आपके पास 30 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, 1 आवर का लंच टाइम अगर आपके पास है, अगर आप प्रिविलेज्ड हो लेट्स से इन योर ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन फिनिश योर लंच इन मे बी 15 मिनट्स एंड रिमेनिंग 15, 20, 30, 40 मिनट्स आप स्पेंड कर सकते हो डूइंग योर ओन वर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप 15 मिनट्स के जो मैंने ब्लॉक्स दिए ना, उससे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 60 मिनट्स का एलसीएम एचसीएफ लिखा भी है, अगर आपको 15 मिनट्स मिल रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट डूइंग द बेसिक्स ऑफ एलसीएम एचसीएफ इफ नथिंग एल्स, ठीक है। एंड योर माइंड इज अ वंडरफुल ऑर्गन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर आज पढ़ोगे और फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद पढ़ोगे तो आप पहले वाली चीजें भूल गए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डेफिनेटली योर माइंड विल फाइंड अ वे टू रिमेंबर थिंग्स, बहुत ज्यादा आपकी ब्रेन की कैपेसिटी होती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आई एम प्रीटी श्योर योर ब्रेन विल कोऑपरेट इफ यू ट्रीट इट वेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे एक टाइम टेबल बना लीजिए एंड मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू गेट अ टाइम, व्हेनेवर यू गेट अ 15 मिनट विंडो, 30 मिनट विंडो का एक टाइम फ्रेम मिलता है ना, तो इसमें से एक एक्टिविटी को स्ट्राइक थ्रू करके इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीक सी हाउ मेनी एक्टिविटीज वेर यू एबल टू मैनेज, आपकी प्लानिंग कैसे इंप्रूव हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपको आगे जाके कॉर्पोरेट में भी काम आएगा, राइट, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम एज वेल यू विल हैव अ लॉट ऑफ मीटिंग्स टू डू, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, अ लॉट ऑफ टास्क्स टू टेक केयर ऑफ, तो वहां पे ये टू डू लिस्ट जो होंगी वो आपके बहुत काम आएंगी। Now moving on to the next part, do not get married to your job, right? I am pretty sure that a lot of you are very sincere. आपको जो भी काम दिया होगा वो आपको अच्छे से, मतलब दिल से करने की बहुत इच्छा होगी। आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड एट गेटिंग योर वर्क डन, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट मैरिड टू योर जॉब। अगर आपके पास छुट्टियां हैं तो उसे यूज कर लीजिए, अगर एक ऑप्शनल लीव आपको मिल रही है उसे यूज कर लीजिए। डू नॉट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग लीव्स टिल द एंड, सो दैट व्हेन यू लीव द जॉब यू विल हैव अ लॉट ऑफ लीव्स लेफ्ट, जिसको एनकैश कर सकते हो या जो भी कर सकते हो, राइट। वो सब चीजें मत कीजिए। अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल एवरी मंथ 2 लीव्स मिलते हैं, मेक श्योर दैट maybe you can keep some leaves for the end when it comes to preparing for the last leg of the cat, but otherwise जितनी leaves आप यूज कर सकते हो कर लो। जितने भी आप sick leaves यूज कर सकते हो, you can randomly fall sick and एनकैश और जो भी है यूज योर सिक लीव्स। तो ये सारी चीजें यूज करते रहना, इन्हें वेस्ट मत जाने देना, बिकॉज एवरी डे इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द इनिशियल फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। लास्ट के 15 दिन के अंदर आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर पाओगे, ऑल्दो यू माइट गेट 15 days ऑफ लीव फ्रॉम द मिडल ऑफ नवंबर टू द एंड ऑफ नवंबर, बट उस टाइम पे आप शायद बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग योर लीव्स इन बिटवीन। अगर शाम को 6 बजे आपका काम खत्म हो जाता है, आप निकल दीजिए। आपको अपने बॉस के ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रेशन नहीं जमाना है, बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू बी स्कूल, यू डू नॉट वांट टू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट प्रमोटेड। वो हमारा सपना तो नहीं है, राइट। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द बेयर मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप काम मत कीजिए और बैठे रहिए दिन भर, मे बी यू माइट गेट फायर्ड। And again, considering the kind of doomsday scenarios that people are predicting over the next 6 months or so, you cannot risk to do a bad job, but make sure that you are not trying to overachieve, ठीक है। Make sure that you're not married to your job, make sure that you are treating your job as it is। 1 साल के अंदर you have to get out of that job, वही mindset के साथ आप अपना job कीजिए, ठीक है। देन आई एम सेइंग यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ मॉक्स। नाउ अगेन द हाइपोथेसिस इज दैट यू वुड हैव टेकन कैट अर्लियर। अगर आप इवन अगर ये आपका फर्स्ट ईयर है इन योर जॉब, आई एम प्रीटी श्योर दैट लास्ट ईयर आपने शायद कैट के बारे में सोचा तो होगा और कुछ तो प्रिपरेशन की हो। अगर आपने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की है, इस साल की आपकी प्रिपरेशन जो होगी ना वो मोस्टली मॉक्स पे ही बेस्ड होगी। सो व्हेन आई हैड टेकन माय कैट, व्हेन आई वाज वर्किंग एज वेल साइमल्टेनियसली, दिस वाज लॉन्ग बैक, मे बी 12 years 13 years ago, बट उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मॉक्स के थ्रू ही की थी। The first time when I took CAT, I had a 98, 99 percentile across the various tests that were there. In fact, I had a 99.96 in ZAT, 99.7ish in FMS, 99.99 in CET. तो ये सारे मेरे scores अच्छे थे। I did not do my interviews well, that's a different story. तो वो कहानी मैं फिर कभी शेयर करूंगा। But I knew that मेरे basics more or less strong है, उसको मुझे बहुत ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। What I need to do is take mocks. And what did I do? I ended up taking more than 80 mocks in my second attempt of the CAT.
ठीक है, तो बहुत सारे मॉक्स आपको देने हैं, जितने भी प्रोवाइडर से आपको मॉक्स मिलते हैं आप उसे देते रहिए, अलग अलग सिचुएशंस में दे दीजिए, आपके स्ट्रेटेजीज चेंज करते रहिए, मे बी वन डे यू डू वर्बल फर्स्ट देन आरसी, मे बी वन डे यू डू आरसी फर्स्ट देन वर्बल, एक आरसी दो वर्बल, जो भी आपको कॉम्बिनेशंस लगाने हैं आप लगा लीजिए, एंड मेक श्योर दैट यू टेक प्लेंटी ऑफ मॉक्स एंड यू आर एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट अपीयर एट दीज मॉक्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी प्रिपरेशन का। सिमिलरली अगर आप एक वर्कएक्स प्रोफेशनल हो, तो यहाँ पे द हाइपोथेसिस अगेन इज दैट यू हैव चोजन योर जॉब। मुझे पता है कि बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसे होता है दैट एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी कॉलेज में आ गई, आप वहां पे प्रोसेस के लिए बैठ गए, आपको जॉब मिल गई, आपने वो ले ली, राइट, एंड इट इज सॉर्ट ऑफ अ डेस्परेट सिचुएशन फॉर यू टू बी इन। अगर ये सिनारियो है ना, तो आप अपना स्पेशलाइजेशन प्लान कर लीजिए एंड उसके बारे में ना थोड़ा सा पढ़ना भी चालू कर दीजिए, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज बिकॉज यू आर वर्किंग दे विल नॉट रियली गिव यू दैट काइंड ऑफ लीवे कि अच्छा आप तो फाइनल ईयर में हो, आपको शायद पता नहीं कि वर्कएक्स में किस टाइप के रोल्स होते हैं या किस टाइप के अलग अलग डोमेन्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, आपको शायद नहीं पता। ठीक है, तो आपको वो लीवे मिल सकता है अगर आप एक फ्रेशर हो, बट अगर आप एक वर्क एक्स कैंडिडेट हो, तो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखा होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखा होगा, एचआर डिपार्टमेंट देखा होगा, आईटी मोस्टली आप कर रहे होगे, ऑपरेशंस आपने देखी होगी, एंड ऑल दोस थिंग्स यू वुड हैव सीन। ठीक है, तो वहां पे इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू हैव एन आंसर एज टू व्हाट स्पेशलाइजेशन डू यू इंटेंड टू परस्यू। और अगर आपको पता है कि मुझे मार्केटिंग करनी है, आपने उस बारे में क्या किया ओवर द प्रीसीडिंग 3 months 4 months 5 months और सो। ऑल्सो फॉर पीपल विद मोर देन 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास एमबीए के अंदर लगभग 20-21 months होंगे इफ यू जस्ट डिस्काउंट द लास्ट 3 months ऑफ योर एमबीए प्रोग्राम, एंड वो 1.5 odd years के अंदर आपको अपनी स्पेशलाइजेशन प्रूव करनी पड़ेगी कि मुझे यही करना है। अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, ये 2 साल का वर्क एक्स आपके सीवी के ऊपर पूरा का पूरा रिप्लेस होना चाहिए विद द स्पेशलाइजेशन दैट यू इंटेंड टू टेक अप, एंड उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड दिमाग लगा के एफर्ट डालना पड़ेगा, एंड दैट एफर्ट शुड स्टार्ट राइट। ठीक है, तो इन केस यू आर प्लानिंग टू स्विच और परस्यू स्पेशलाइजेशन ड्यूरिंग योर एमबीए, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ। And last part, one of the last few things I want to say in this particular context, do not leave your job mostly. अब mostly मैंने लिखा है क्योंकि of course you might really be working in an organization जहाँ पे कल्चर इतना अच्छा नहीं है, आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा, आपका सीवी अच्छा होगा शायद बिकॉज ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस, बट अगर आप इंटरव्यू रूम तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर आप सीवी का करोगे क्या, राइट? सो डू नॉट लीव योर जॉब इन मोस्ट सिनेरियोज। अगर बहुत ही अनबेरेबल सा हो रहा है, देयर इज नो वे यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द कैट along with your job, you can consider quitting, but make sure that you are filling up that amount of time that you would have been working with something else. आप एक कोर्स कर लीजिए, आप शायद एक अगेन ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स को कंसल्ट कर सकते हो, राइट? सो ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर सीवी आउटसाइड ऑफ अ जॉब। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ एक जॉब पे डिपेंडेंट नहीं हो टू बिल्ड योर सीवी। अगर आपका वर्क प्लेस बहुत ही अनफॉरगिविंग सा है, गेट रिड ऑफ दैट जॉब एंड डू समथिंग एल्स, इट्स परफेक्टली ओके। बट बहुत ही फ्लिम्सी रीजन के लिए, क्योंकि मेरे दोस्तों ने जॉब छोड़ के प्रिपेयर किया था, मुझे जॉब छोड़ना है, ये सारी चीजें मत करना। इट विल एड अननेसेसरी प्रेशर टू यू बिकॉज यू विल नॉट हैव एनीथिंग इन हैंड, एंड अगर आपका एक आधा दिन खराब हो जाता है ना, you will regret that decision, right? So do not do that. Do not leave your job unless it is extremely difficult for you to continue. चाहिए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ पहले डिस्कस कर लो कि दिस इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, दिस इज व्हाट आई इंटेंड टू डू। अगर चाहिए तो आप सबैटिकल ले सकते हो, राइट? ये सारी चीजें एक्सप्लोर करो इंस्टेड ऑफ क्विटिंग योर जॉब विदाउट गिविंग इट अ थॉट। ठीक है, सो डू नॉट लीव योर जॉब बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू प्रोसेस, एक क्वेश्चन आपके पास हमेशा होगा, how do you plan to justify your candidature, right? Or why should we select you over someone else who has worked and prepared simultaneously? और ये क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है जो बोल सकते हैं, एंड बिकॉज दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव एन आंसर, यू विल whatever you say can be countered, and यहाँ पे आपका इंटरव्यू शायद डाउनहिल जा सकता है। So make sure that you do not leave your job randomly. थोड़ा सोच लेना, even if you leave your job, make sure that you are not doing anything. ठीक है, you are doing something along with your CAT preparation. Again, to reiterate, I have made a detailed video on how to crack CAT 24 in 6 months. I will again put the link in the I button above and in the description box below. तो वहां से आप ये वीडियो चेक कर लेना. I am sure you will be able to get a lot of insights about how to prepare for the CAT, maybe from scratch as well, by going through this video. आपको milestones पता चल जाएंगे, आपको CAT का पैटर्न पता चल जाएगा, and थोड़े छोटे मोटे फीचर्स भी पता चल जाएंगे.
ठीक है. Also make sure that if you have liked this video, do put a like below and do send us your comment as to what is it that you are thinking. अगर आपको कोई help चाहिए in terms of preparation in the form of some video or some insight that you need, please put it in the comment section below. I'll be more than happy to entertain those requests. And if you think that this content is useful to you or can be useful to some of your friends, make sure that you share this channel with them as well. It will help us grow, it will help them grow, and together I'm sure we will end up achieving all our dreams. So I hope this video was useful to you, and do check out the video that is based on cracking CAT 24 in 6 months. I'll put the link in the comment section below, and I'll see you in another video soon.